लास्ट हमारा है ज्येष्ठा नक्षत्र। ज्येष्ठा नक्षत्र हमारा 18वां नक्षत्र है और ये संधि का नक्षत्र है। तो मैंने जैसे बताया कि संधि के नक्षत्रों को देखना हमें बहुत जरूरी होता है किसी भी व्यक्ति की कुंडली के अंदर कि वो पीड़ित तो नहीं है, क्योंकि उनका पीड़ित होना ज्यादा नुकसानदायक है। वो ज्यादा परेशान करते हैं और उससे आने वाली बीमारियां ज्यादा तेजी से फैलती हैं, कंटेजियस होती हैं और वो जो है व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक परेशान करती हैं। तो इस नक्षत्र का 18वें नक्षत्र का जोडियक का जो है इसका स्वामी बुध है। ये रेक्टम से लेकर एनस तक का पोर्शन दिखाता है। इसके अलावा ये लेडीज में ओवरीज को दिखाता है, यानी ओवरीज में कोई भी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर अगर है। आपने पीसीओडी, बहुत कॉमन एक बीमारी है लेडीज में जो आपने सुनी होगी। पीसीओडी जो है हर, मैं कहूंगा कि 5वीं लेडी में, मतलब एवरी फिफ्थ गर्ल और लेडी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। पीसीओडी वो किसी न किसी जिंदगी के मुकाम पे सफर कर सकती है, ये इतनी कॉमन है। तो वो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर उसे बोलते हैं। ओवरीज में अगर प्रॉब्लम है या सर्विक्स में, जैसे मैंने बताया कि सर्विक्स में एक प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है वो है एंडोमेट्रियन जो लाइनिंग होती हैं वो थिकन होने लगती हैं, थिक हो जाती हैं। वही जो है, वही एंडोमेट्रियन लाइनिंग जो है मेंसेस के टाइम पे टूटती है, उसमें तो ब्लड फ्लो होता है। उनके थिकनिंग हो जाने से यूट्रस थिकन हो जाता है। यानी वो एक जो सस्पेंडेड पार्ट है, बॉडी का ऑर्गन है, यानी वो झूलता हुआ बॉडी का ऑर्गन है, लेकिन वो थिक होने लगता है। जैसे आप जानते हैं कि लिवर हमारा जो है बहुत कोमल है, लेकिन लिवर जब थिकन होने लगता है उसे फैटी लिवर बोलते हैं। और उसी लिवर को बाद में जब वो फैटी लिवर बढ़ता जाता है तो वो सिरोसिस ऑफ लिवर पे आ जाता है, तो चमड़े का टुकड़ा हो जाता है। तो भगवान ने जो बॉडी में ऑर्गन्स को बनाया है वो बड़ा कोमल बनाया है। तो सर्विक्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का होना, ये इस नक्षत्र के, ज्येष्ठा नक्षत्र के द्वारा पीड़ित होने से होता है। और मैंने बताया कि संधि के नक्षत्र बीमारियों को बहुत तेजी से फैलाते हैं और ये बहुत ज्यादा कॉमन बीमारियां होती हैं लोगों के साथ। तो इसमें अब ये इस कॉन्स्टलेशन में कौन कौन सी बीमारियां आ रही हैं? लेडीज के अंदर में वेजाइनल कोई प्रॉब्लम है, ओवरी की प्रॉब्लम है। मेन में, लेडीज में इंटेस्टाइन की कोई प्रॉब्लम है, लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है। लेडीज में वुम की प्रॉब्लम है। मेन में, विमेन में रेक्टम की कोई प्रॉब्लम है, एनस की प्रॉब्लम है। ये सारी की सारी ज्येष्ठा नक्षत्र से आती हैं। ये बीमारियां आपको ज्यादा कॉमन दिखाई पड़ेंगी आदमियों में, औरतों में। इसी नक्षत्र से एक लेडीज को बीमारी होती है जिसे कहते हैं ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया एक इन्फेक्शन है जो लेडीज को प्राइवेट पार्ट्स में होता है, जिसमें कि डिस्चार्ज होने लगता है और काफी इचिंग होती है और उसके लिए लंबा ट्रीटमेंट उनको कराना पड़ता है। इसी प्रकार से दोनों में, मेल एंड फीमेल में ब्लडी पाइल्स होना। ब्लडी पाइल्स का मतलब ब्लीडिंग पाइल्स जो होता है, वो पाइल्स भी हो सकता है जिसे हेमोराइड बोलते हैं, या वो फिस्टुला हो सकता है, फिशर हो सकता है, पाइलोनीडल साइनस हो सकता है। लेकिन कोई भी ब्लीडिंग हो, पस फॉर्मेशन हो, जो कि बहुत लंबे समय जाके रिपेयर हो पाती है। इसी तरह का किसी भी तरह का प्राइवेट पार्ट्स में, मेन एंड वीमेन में कोई भी इंफेक्शन हो जाना, दोनों में, ये बड़ा कॉमन एक बीमारी है जो कि कंटेजियस भी है, एक से दूसरे में फैलती है। साथ में ये टॉयलेट सीट से भी फैल जाती है। कभी आप जो है रेलवे से सफर कर रहे हैं या प्लेन से सफर कर रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर साहब से कहते हैं कि जो नैपकिन्स होते हैं, वो नैपकिन्स हैं, या आप न्यूज़पेपर है या जो टॉयलेट पेपर है, उसको आप जो है टॉयलेट सीट्स के ऊपर लगाइए। उसको पूरा कवर कीजिए टॉयलेट सीट्स। ऐसे मत बैठिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन जो है टॉयलेट सीट से भी लेडीज और जेंट्स कैरी कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं डॉक्टर, इस तरह के प्रिकॉशंस को बोलते हैं। तब आर्म्स में, शोल्डर्स में पेन किसी भी रीजन से हो, चाहे वो विटामिन की कमी से हो या मस्कुलर स्ट्रक्चर्स की वजह से हो, जो कि बड़ा कॉमन फैक्टर होता है एडवांसिंग एज के अंदर, जो कि इस नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र के पीड़ित होने से होता है। आपको बहुत कॉमन, आपको एडवांसिंग एज में 40s के बाद लोग ये कंप्लेन करते हुए
नज़र आएँगे कि हमको हाथों में दर्द होता है, पाँव में दर्द होता है और उसका कारण कई बार क्या होता है विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी होती है या मेकाफोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीकोफोल मतलब बी12 वगैरह की डेफ़िशिएंसी होती है, तो वो दवाइयाँ दी जाती हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से विटामिन बीज़ वगैरह की जो है बी12 ये जो इसकी पूरी जो बिरादरी है, वो मल्टीविटामिन्स हैं, उनसे ठीक हो जाते हैं। और कभी-कभी वो जो है फिज़ियोथेरेपी से ठीक होते हैं या कभी बड़े मामूली एक्सरसाइज़ेज़ उनको मूवमेंट्स के करने होते हैं, उससे वो ठीक होते हैं। लेकिन एक कॉमन बीमारी है और ये इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो इंद्रदेव यानी देवताओं के राजा इंद्रदेव इस नक्षत्र के देवता हैं। और इस नक्षत्र का जो है, जो लॉर्ड है वो बुध है, ज्येष्ठा नक्षत्र का। कृष्णमूर्ति साहब एस कृष्णमूर्ति साहब इस नक्षत्र के बारे में ये बताते हैं कि ये जो नक्षत्र है, इसका जो साइन है, साइन क्योंकि स्कॉर्पियो राशि के अंदर ये नक्षत्र ज्येष्ठा फॉल कर रहा है। स्कॉर्पियो राशि में 16 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक पूरा नक्षत्र स्कॉर्पियो में ही आता है, वृश्चिक राशि के अंदर, जिसका कि साइन का लॉर्ड है मंगल और स्टार जो इसमें गवर्न कर रहा है वो है बुध। पार्ट ऑफ द बॉडी जिसको ये बताता है, कोलोन से लेकर एनस तक का पोर्शन है, जेनिटल ऑर्गन्स हैं, और लेडीज में ओवरीज हैं, यूट्रस है, डिजीजेस जो होती हैं वो लेडीज में ल्यूकोरिया है, इसी तरीके से ब्लीडिंग पाइल्स है मेन वीमेन में, फिस्टुला है जो कि टनल डेवलप हो जाती है स्किन में जो कि एनस के पास में जो कि ब्लीड करती है, ट्यूमर्स का हो जाना, यानी किसी भी तरह के ट्यूमर्स जो है कहीं भी हो सकते हैं। लोग ट्यूमर एक ग्रोथ है जो कि मस्कुलर जो एक जैसे स्किन में ग्रो कर जाता है, वो बलूनिंग कर जाता है, उसे ट्यूमर बोलते हैं। और वो ट्यूमर जो है वो किसी पार्ट में भी हो सकता है, इसोफेगस में भी हो सकता है, स्टमक के अंदर भी हो सकता है, किसी भी पार्ट में बॉडी के फॉर्म हो सकता है। लोगों को ब्रेन में भी ट्यूमर होते हैं। तो ये ट्यूमर की अगर प्रॉब्लम है, इस प्रकार से सीक्रेट पार्ट्स में कोई डिस्टेम्पर है, यानी डिस्टेम्पर का मतलब है कोई वायरस की ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर बाउल मूवमेंट्स जो है व्यक्ति का खराब हो रहा है, या तो वो कॉन्स्टिपेटेड है या उसको फ्रीक्वेंट डायरिया हो रहा है, उसके मस्कुलर स्ट्रक्चर में कोई भी पेन अगर है, हाथ में, पाँव में, मसल्स में, बैक की मसल्स में, एब्डोमिनल मसल्स में, कहीं भी अगर उसको पेन हो रहा है, चेस्ट की मसल्स में कंटीन्यूअस हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है, तो उसका मतलब है ज्येष्ठा नक्षत्र बहुत पीड़ित है।